यहाँ पर हमारा मकान इतना बन चुका है। सो फाइनली हमें काफल मिल ही गए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में। आज के दिन मौसम भी काफ़ी प्यारा हो रखा है। पीछे के साइड में काले घने बादल भी लगे हैं और ऊपर धूप भी लगी है सर के ऊपर। ठीक, व्लॉग की शुरुआत भी आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही है। कल के दिन तो बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त बारिश हुई और आज देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती है, क्योंकि आजकल 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। ये 3 बजे के बाद ही हो रही है। और इतने दिनों से हम थे शादी पार्टी ब्याह में, खूब शादियां हुई गांव में, बहुत से लोगों ने पार्टी भी दी, तो मज़ा आ गया। इतने दिनों से शादी पार्टी में बिजी थे और बीच में व्लॉग भी नहीं आए, गैप भी पड़ गया था, क्योंकि हो जाता है शादी ब्याह हो रहा है गांव में तो काम काज लड़के ही करते, इधर उधर भागा दौड़ी, कोई इधर ले जा रहा कोई उधर ले जा रहा, तो ब्लॉग एडिट करने का समय भी नहीं मिल रहा था। तो बीच में एक आध दिन गैप भी लग जा रहे थे। और एक व्लॉग था जिसमें आपने बोला था कि सूरज की शादी का व्लॉग क्यों नहीं डाला, बारात का, वहाँ गए थे, ब्लॉग बनाया। वो जो ब्लॉग बना था वो बना था iPhone 17 से, और iPhone 15 में आके उसकी आवाज़ चेंज हो गई, गूंजने से लग गई, तो आवाज़ ख़राब हो गई थी, इस वजह से नहीं डाला मैंने। अगर जो iPhone 17 मेरे पास होता तो मैं उससे डाल देता, तो वो मनीष भाई का था। तो इस वजह से फ़ोन चेंज की वजह से पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई है, मेरी समझ में भी नहीं आया कि इस वाले फ़ोन में आती आवाज़ थोड़ा चेंज हो गई और काफ़ी ज़्यादा लेट चल रहे थे व्लॉग डालने में भी। पर कर भी क्या सकते हैं, अब आवाज़ ख़राब हो गई तो नहीं डाल सकता ना, उसे बेकार है, जब चलेगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा। व्लॉग मेरे पास अभी भी पड़ा ही है, कभी थोड़ा बड़ा फ़ोन आया iPhone 17 किसी का मिल जाए तो उससे अपलोड कर दूंगा आगे चल के। और अभी माँ भी आ चुकी है खेत से, साथ में ही अब दोपहर का भोजन बनेगा, फिर जाएंगे ऊपर मकान देखने के लिए। काफ़ी दिनों से मैं तो जा रहा हूँ, रेगुलर देख रहा हूँ क्या हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है। अब तो लेंटर बनने का टाइम भी आ चुका है, लेंटर की तैयारी चल रही है। आप लोगों को इंतज़ार कर रहे थे कि कितना बना है, अपडेट भी नहीं मिली, पर आज जाएंगे वहाँ पर, दिखाएंगे आप सभी को भी। एक बिल्ली यहाँ है, दूसरी बिल्ली यहाँ है, ये भी ढूंढ रही है बिल्ली तो गंड दे रमिन भात। अच्छा, अब तो खाना बना दी। मैं जरा काम करना चाहो, अच्छा जरा के पूरा करने दो। और फ़ोन में भी इतनी सारी स्टोरेज भरी थी, वो भी सारी खाली की ना। तो दिक्कत यही आ रही थी कि मैंने एक दिन में 2-2 ब्लॉग बना दिए थे बड़े बड़े, तो इस वजह से दिक्कत ये आ रही थी कि अगली वीडियो बनाने के लिए स्टोरेज ही नहीं, तब भाई का फ़ोन यूज़ करना पड़ा, उसी से ही बनाए सारे वीडियो स्टार्टिंग में। तो इंतज़ार करते खाना बनने का। 1-2 दिन से बारिश बहुत ही बढ़िया हो रही है और यहाँ पर जो हमारी धनिया लहसुन प्याज की खेती है, बहुत ही बढ़िया से पौधे खिल के आ चुके हैं बाहर की तरफ। यहाँ देखेंगे आप हमारे खेत में मटर, बहुत ही सारे यहाँ पर मटर निकल के आ चुके हैं बाहर। अगर जो आप देखेंगे ये बिल्कुल इस तरह से लग रहे हैं जैसे कि यहाँ पर लड़ी लगाई होगी, और ये ज़्यादातर बाहर की तरफ निकले और अंदर की तरफ भी खूब सारे मटर हैं यहाँ पर। अगर जो आप देखेंगे मज़ा आ गया ये देख के, और मटर भी दाने काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अब तो सब्जी की भी कमी नहीं होगी अब 1-2 महीने बाद से। यहाँ भाभी और का धनिया भी हो गया, इन्होंने निकाल दिए इसके बीज धनिया के। फिर इसको ग्राइंडर में बारीक पीसा जाएगा, फिर इसको कंटिन्यूस चलाया जाएगा धनिया पाउडर। हाँ, इसकी खुशबू ही अलग है भाई। यहाँ इनका भी खूब हो रखा है, इनका क्या सभी का ही हो रखा है गाँव में। बढ़िया। दाल भात खाने के बाद दोस्तों अभी हम आए हैं अपना घर देखने के लिए। यहाँ पर हमारा मकान इतना बन चुका है और आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि कितना बना आपका घर, कितना बना। तो अभी लेंटर रखना रह गया है, तो सेटिंग चल रही है लेंटर रखने की। यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। साथ में ही जो मैंने कहा था कल बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई थी, उस बारिश से यहाँ देखेंगे आप ये हौद पूरी भर चुकी है। यहाँ से पानी ओवरफ्लो भी हुआ कल के दिन में, यानी कि बारिश लगी रही तो पानी की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर कंटिन्यूस लगी नहीं रहनी चाहिए। अभी पहले एक बार लेंटर रख दिया जाए,
कमरे भी काफ़ी खुले खुले हैं, बड़े बड़े कमरे हैं। और ऊपर चलते एक बार छत में दिखाता हूँ आपको। ऊपर तख्ते लगा रखे सारे, इस तरह से अंदर से देखेंगे आप। कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई तो वहाँ पर मोटर रखी है, वहाँ पर एक खड्डा है वो भी फुल भरा था, उससे पानी यहाँ टंकियों में लौटाया जा रहा है पूरा। और यहाँ से सीढ़ियों में ऊपर चढ़ के दिखाएंगे आपको। तो फुल तैयारियाँ चल रही है भाई अब लैंटर रखने की भी। यह मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा गीली हो रखी है, कुछ इतना बन चुका है। और आज सुबह में पापा भी आए थे और मिस्त्री भी आए थे, तो वो काम करके गए हैं यहाँ पर। 2 बज रहे, भात खाने का टाइम हो रखा है सभी का, भात दाल। तो इस वजह से यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो लेंटर आएगा ये 2-2.5 फीट बाहर आएगा ये, यहाँ देखेंगे आप। हवाएं भी अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है। आजकल देखिए क्या हरियाली हो चुकी है, झाड़ पात साफ दिखाई दे रही है। यह काफ़ी तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब यहाँ से ज़रा मस्त दिखने लग गया है। यहाँ पर अपना मकान, सामने भी मकान ही है, ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ पर हम लोग अकेले ही हैं। बढ़िया फर्स्ट क्लास अभी लगे हैं काम करने में मिस्त्री लोग भी, ये देखिए। और नीचे हो गया हमारा गांव। आप सभी का एक सवाल था कि आपका गांव कितनी दूर है जो मकान बन रहा है। अब इस लेंटर में चढ़ के हमारा गांव दिख रहा है। अब यहाँ से अगर जब हम नीचे देखेंगे तो वो सामने अपना गांव हो गया। और यहाँ से ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, हल्का सा दिखाई दे रहा है, 2-4 मकान दिखाई दे रहा है पेड़ों की वजह से। ये अपना गाँव हो गया, ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीकी हैं। और अभी ज़रा प्लान बनाते हैं दोस्तों सरायखेत जाने का, ज़रा वहाँ से भी घूम घाम के आते हैं। और मोटर छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए, वो रखिए मोटर वहाँ पर नीचे, उसी खड्डे में पानी है, उसको खाली किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ ईंटें भी बच चुकी हैं, थोड़ा रेतरा भी बचा है, थोड़ा बजरी भी बची है। और अब और सामान आना बाकी रह गया है। असली सामान तो अब आएगा दोस्तों। ये तो क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, लेंटर रखने के लिए ज़्यादा चाहिए। ये हौद भी फुल है, इतनी ईंटें बची है बस। अब लगेगा यहाँ पर सीमेंट ना, सीमेंट बहुत ज़्यादा लगेगा यहाँ पर, सीमेंट और रेता। अब उसी का ही कमाल है, जो भी होगा अब यही आएंगे दोनों चीज़ ज़्यादा ना। अब इसके डंपर मंगाने पड़ेंगे रामनगर से एक बार फिर से। अच्छा पापा आ रहे हैं, भाई लोग ये तख्ते लेके आ गए। ये कहाँ से लाए? गाँव में से। किसके गांव गए थे? हैं? तुम्हारे। अबे गांव से तो मैं ही आ रहा हूँ यार। अरे यार जिस टाइम तुम आ रहे थे हम ये कमरे में देख रहे थे तुम्हें। अच्छा, प्लास्टर बढ़िया आया नहीं? एक नंबर बढ़िया रखा है। अभी मिस्त्री साहब भी आ गए, मिस्त्री साहब भी यहाँ पर सेटरिंग करने में लगे। तुम देखना, तुम भाई साहब बेहतरीन तरीके से कर दूंगा उसको, मस्त चमन कर दूंगा हैं? एकदम लाइट मार दूंगा इसमें बिल्कुल। तुम भी ज्ञात हो कि बाकी में कुछ काम किया है। अभी जरा सरायखेत जाना है, पन्नी लेने हैं। पन्नी से पहले ढकना ऐसे है। अरे यार ढकेंगे यार भाई साहब, यार दिखाना जरा मेरे को यार, मेरे को जरा एक मिनट। ये ऐसी तू मैं भी करेंगे काम, ठीक है? तो नीचे से ईंट फेंकेगा, मैं ऊपर से पकड़ूंगा। अभी पापा आ रहे हैं, अभी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। बस ये थोड़ा सा बचा है, फिर सेटरिंग कंप्लीट हो जाएगी। अभी मिस्त्री साहब हैं, भाई हल्की से हल्की ले आओ पिंडी तुमको, सस्ती से सस्ती। ठीक है, सस्ती वाली लाएंगे। ये मिस्त्री साहब के ही लड़के हैं दोनों। मिस्त्री साहब ने भी फुल बिजनेस बना रखा है, बाहर नहीं जाना चाहिए, बल पैसा घर का पैसा घर में ही रहना चाहिए। क्यों भाई संजय दत्त बोल देना भाई एक बार। अब संजय दत्त यहाँ घर से थोड़ा नीचे की तरफ आए हैं और यहाँ पर खूब सारे काफल के पेड़ है। आज यहाँ काफल देखते हैं हुए कि नहीं हुए हैं, पर इस बार यहाँ पर ना मौल्यार ज़्यादा लग रही है। और जब मौल्यार आती है पेड़ में तो उस बार काफल कम लगते हैं। इस सीज़न में मौल्यार होगी तो इस सीज़न में काफल कम लगेंगे, और अगले साल ज़्यादा लगेंगे क्योंकि अगले साल मौल्यार नहीं रहेगी। उसमें तो नहीं है प्रकाश देख काफल का पेड़,
वो अलग ही लग रहा है, देख लाल लाल। और ये देखिए आप, ये पूरे काफल ही काफल है। ये काफल की बनाई है पूरी। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था तब मैंने यहाँ पर काफल देखे थे, हरे हरे कच्चे। यहाँ पर घना जंगल शुरू हो जाता है 50 मीटर नीचे आने के बाद। इस बार मौल्यार आ रखी है, ये नई नई कलियाँ आ रखी है ना, तो नई कलियों की वजह से कम काफल दिखते हैं आ रखे। और ये हरे काफल है, ये देखिए आप। ऐसे पेड़ों में काफल आते हैं पर कम काफल आते हैं। एक और पेड़ है, काफ़ी बड़ा पेड़ है और इसमें भी खूब सारे काफल आ रखे हैं। इतना बड़ा ये काफल का ही है और इसमें भी पूरे काफल अभी हरे ही है जितने भी हैं। अब यहाँ देखिए कितना खतरनाक जंगल शुरू हो गया घर के नज़दीक ही। ये देख काफल पकना शुरू हो गए पर पके नहीं है, ग्रीन पत्तियाँ हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा। ये एक पका है इतने सारों में से। काफल तो दोस्तों खूब सारे आते हैं यहाँ पर झुंड झुंड में ना। बाकी ढूंढने पड़ेंगे आपको इस जंगल में, अगर जो काफल चाहिए तो रिसर्च करनी पड़ेगी। ये भी काफल का ही पेड़ है, कितना मोटा और बड़ा पेड़ है। आजकल यहाँ पर हरी घास आ चुकी है। ऐसी घास पहले बकरियाँ बहुत खाती थी, जब हमारी बकरियाँ होती थी ना मैं ऐसी घास चराने के लिए लेके आता था, छोटी छोटी घास। बकरियों को ये घास बहुत पसंद आती है, छोटी वाली ना, इनको बड़े प्यार से खाते हो। और पिरूल भी खूब सारा हो रखा है इन जंगलों में। इस साल हमारे यहाँ के जंगलों में काफल नामात्र में ही है। इस साइड में नीचे जाके मिलेंगे तो बात अलग है। ये भी पूरा काफल का ही पेड़ है, देख रहे होंगे। ये काफल हो गया, फलदार पे वृक्ष है, इसमें काफल दिख ही नहीं रहे। ये भी काफल ही है, ये भी काफल ही है, वो भी काफल ही है। नीचे काफल तो दिखाई नहीं दे रहे इनमें इस बार। और यहाँ रौला है खतरनाक, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ बड़ी खतरनाक हो रखी है। चले ऊपर। और ये भी काफल ही है, यहाँ काफल, ये 2 पेड़ काफल है नीचे। सो फाइनली हमें काफल मिल ही गए, पर यहाँ पर काफल जो हो रखे हैं बहुत कम हो रखे। ये हल्के हल्के कम पके, ढूंढ ढूंढ के खाने पड़ेंगे ये ना काफल। ऊपर की तरफ में हो रखे, तोड़ तोड़ मेरे लिए भी तोड़ियो। और नीचे वाले पेड़ में तो खूब सारे काफल है भाई। हाँ भाई साहब, इसमें भी सेम ऐसी है, देखो पके भी है कच्चे भी है। इस वाले पेड़ में इसमें है काफल, कुछ पक गए कुछ कच्चे है। ये देखिए पकना शुरू हो गया अब काफल, मतलब बड़ी मुश्किल से छांट छांट के निकालने पड़ेंगे इन पेड़ों से। इस बार मोटा मोटा देखा जाए तो काफल नामात्र में ही है, काफल नहीं है इस बार पेड़ों में। इस बार मौल्यार आ रखी है। अब ऊपर जा रहे हैं हम वापस से। काफल तो है यहाँ पर खट्टे मीठे हो रहे। आहो, काफल दोस्तों, काफल खूब सारे काफल है यहाँ। नीचे जाएंगे तो नीचे कन्फर्म मिलेंगे हमें। सबसे ज़्यादा काफल होते हैं इस जंगल में नीचे की तरफ। यहाँ पर मोटर लगा रखी है और साथ में ही यहाँ पर पानी भी चला जा रहा है। बड़ी मुश्किल से तो बारिश हुई है और बारिश अब कंटिन्यू लगी रहेगी, तो बारिश के पानी से यहाँ पर मकान में तराई की जा रही है। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बैठाना ही पड़ेगा। और अभी के टाइम पे थोड़ा मौसम भी ख़राब होने लग गया है, बारिश आने वाला हो चुका है और बारिश जितनी होगी उतनी बढ़िया ही है। सुबह से तो मौसम साफ था और अब देखिए इस साइड से काले बादल आ चुके हैं। जोगीमढ़ी से भी घर आ चुके हैं और कल के दिन तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई वहाँ पर पानी चारते हुए। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अब एंड भी करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे किसी को नए व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।